हेलो दोस्तों। आज है 24 अप्रैल 2025 और दिन है बृहस्पतिवार। आज निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी थी और समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर कॉल साइड या पुट साइड को हमें एंट्री मिल सकती थी। सेटअप के अनुसार 9 ईएमए और प्राइस एक्शन क्या कह रहा था, तो उस अनुसार हम लोग यहां पर कहां पर एंट्री मार सकते थे। जब आज हम 24 अप्रैल को ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें 23 अप्रैल की जो कैंडल है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वहां क्या हुआ था। अगर आप देखेंगे तो कल क्या हुआ था, गैप अप होने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आया था, लेकिन धीरे 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 मार्केट क्या हुआ, ऊपर चला गया। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट का जो हाई था वो था 24,350 और मार्केट का जो लो था वो था 24,100 रुपया और मार्केट की जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 24,300 रुपये पे। अगर आप देखेंगे तो आज होता क्या है कि पहली कैंडल जो मार्केट जो पहले खुलती है वो खुलती है हमारी क्लोजिंग प्राइस के नीचे खुलती है। क्लोजिंग प्राइस के नीचे खुलती है। तो यहाँ पर क्या थे, कुछ स्टॉप लॉस यहाँ पड़े थे इस वाले एरिया पे। मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश करता है लेकिन इसको ब्रेक डाउन नहीं करता है। जब इसको ब्रेक नहीं करता है तो मैंने एक स्कैल्पिंग ट्रेड लिया था कि मुझे लग रहा था कि एक बार मार्केट यहाँ पर तक जा सकता है, जो हमारी क्लोजिंग प्राइस है वहाँ पर तक जा सकता है। मैंने यहाँ पर का ऑर्डर लगाया था 24,200 की प्राइस पे, यहाँ पर ऑर्डर लगाया था और करीब मैं 20-30 पॉइंट लेने के बाद मैं बाहर निकल गया था। उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि यहाँ से मार्केट वापस आ गया था। मैंने सिर्फ यहाँ पर तक के लिए गया था। अगर मार्केट इसके ऊपर खुला होता और यहाँ ट्रेड करके ऊपर जा रहा होता तब मैं होल्ड करता। और दूसरा यह था कि मार्केट जो था 9 ईएमए के नीचे ही खुल रहा था, 9 ईएमए के ऊपर नहीं खुला था। अगर आप कल देखेंगे, कल 9 ईएमए के ऊपर खुला था। मार्केट रीचेक करने आता है, पहली बार रीचेक करता है, ऊपर जाता है लेकिन उसके बाद नीचे आ जाता है। कल मेरी जो एंट्री थी वो इस वाली कैंडल पे थी और आज जो स्कैल्पिंग एंट्री थी वो थी मैंने यहाँ पर इसके ऊपर। वैसे जनरली अगर आप प्राइस एक्शन को देखोगे तो प्राइस एक्शन के अनुसार यहाँ पर एंट्री बनती नहीं है, लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए मैंने यहाँ पर एंट्री मारा था कि सुबह एक मोमेंटम मिल सकती है ऊपर तक के। यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस पड़े होंगे और कुछ स्टॉप लॉस ऊपर होंगे तो मार्केट एक बार ऊपर जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये मार्केट आता है, मार्केट आने के बाद पहली बार 9 ईएमए के ऊपर जाता है, ये जाता है। क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो यहाँ पर क्या था कि एक जो सेटअप के हिसाब से एंट्री बन रही थी वो बन रही थी यहाँ पर। ये देखिएगा, ये 9 ईएमए है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये हमारा 9 ईएमए है। हम लोग इस वाली कैंडल पर एंट्री नहीं मार सकते थे, ये कैंडल क्लोज हुई तो इस वाली कैंडल पर एंट्री मारी और यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्कैल्पिंग हमें मिल गई। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 9 ईएमए के पास आया और 9 ईएमए के पास में अगर प्राइस एक्शन को अभी मैं आपको ऑप्शन चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको वहाँ पर दिखेगा कि प्राइस एक्शन कर क्या रहा था। तो एंट्री यहाँ पर बनती थी और स्टॉप लॉस बनता था ऑप्शन चार्ट पे ही। इस कैंडल के ऊपर पे हम लोगों को ऑप्शन अपना स्टॉप लॉस दे देना था। उसके बाद मार्केट क्या होता है, धीरे 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 नीचे आता है। यहाँ पर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन अगर बाई चांस आप देखें तो ये वाला एरिया टारगेट का रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर टारगेट पूरा हो जाता है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन चार्ट पर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको काटना भी चाहिए, वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और दूसरी एक शाम के समय में एंट्री थी, वो थी इस कैंडल के क्लोज होने के बाद 2:30 पर यहाँ पर एंट्री थी और स्टॉप लॉस रहता आपका ये वाला एरिया, यानी कि 24,250 का आपका एरिया यहाँ पर स्टॉप लॉस रहता। एंट्री जो थी वो यहाँ पर थी प्राइस एक्शन के अनुसार, और वैसे जनरली एंट्री नहीं थी। अब बात करते हैं कि हम लोग कॉल की तरफ कब जाते। कॉल की तरफ हम तब जाते जब मार्केट 9 ईएमए के ऊपर ट्रेड करता है। ये देखिए 9 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर 9 ईएमए के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, 9 ईएमए के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है, ये प्रॉपर 9 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये वाली कैंडल अगर देख रहे हैं, ये कैंडल पहले तो ये कैंडल क्लोज हुई, फिर 9 ईएमए के नीचे आ गया, नीचे आने के बाद फिर से कैंडल ऊपर गई, 9 ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ। ये प्रॉपर कैंडल है जो 9 ईएमए के ऊपर क्लोज होती है, लेकिन उसके बाद ये नीचे आ जाती है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 9 ईएमए के ऊपर होल्ड कर रहा है, ये वाली कैंडल 9 ईएमए के ऊपर है। अभी मार्केट क्या है, 9 ईएमए के ऊपर ही चल रहा है। अगर 9 ईएमए के बाद यहाँ पर अगर आप चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, अगर यह कैंडल जैसे इसने इसको ब्रेक कर दिया, 1:05 वाली कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, अगर ब्रेक ना होने के बाद मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती, कोई एक 5 मिनट की कैंडल अगर अच्छी कैंडल जिस पर प्राइस एक्शन भी होता
और कॉल और पुट साइड को भी प्राइस दिखाई देता है कि हाँ भाई ऊपर या नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर एक एंट्री हम लोग कर सकते थे। यहाँ पर अभी मैंने 27 EMA नहीं लगाया है। 27 EMA लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर हो क्या रहा था। यहाँ पर 9 EMA के बाद यहाँ इसके बाद मार्केट क्या होता है, एक बार नीचे आता है लेकिन यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन कुछ भी नहीं करता है। फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। ये देखिए, ये 9 EMA के ऊपर प्रॉपर कैंडल बनी है। ये कैंडल बनी है, अगली 5 मिनट की कैंडल इसे ब्रेक करती है, लेकिन अगर आप ऑप्शन चार्ट पे देखेंगे तो वहां पर ब्रेक नहीं होती है। ये वाली कैंडल जो है इसे ब्रेक करती है और यहाँ पर इस वाली कैंडल के क्लोज होने के बाद यहाँ पर एक एंट्री बनती थी और स्टॉप लॉस बनता है ये वाली कैंडल का हाई, यानी कि 24,257 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाती तो यहाँ पर एक एंट्री बनती थी। क्यों? क्योंकि ये आज का लो एरिया था, यहाँ पर एक मोमेंटम मिल सकती थी। अब मैं आपको 27 EMA लगा करके दिखाता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा था। ये देखिए, यहाँ पर 27 EMA के बाद ये जो कैंडल है 27 EMA के ऊपर क्लोज होती है, फिर उसके बाद 9 EMA के पास आ जाती है। यहाँ पर बहुत देर तक होल्ड किया, उसके बाद इस वाली कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो जब तक मार्केट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस एरिया भी दिख रहा है। 27 EMA से मार्केट नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ से फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट इसको नहीं निकाल रहा था। तो और दूसरा क्या था कि डायरेक्शन, अब हमें होता क्या कि 9 EMA के ऊपर जो कैंडल बन गई थी, अगर ये यहीं पर होल्ड करता, होल्ड करने के इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती तो यहाँ पर एक कॉल लिया जा सकता था और स्टॉप लॉस हम लोग इस एरिया को रखते, ना कि इसे रखते, क्योंकि स्विंग लो में क्या होता है कि बहुत स्पीड से मार्केट नीचे आता है। अगर आप यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखेंगे तो बहुत स्पीड से मार्केट नीचे आया है। अब मैं आपको सीधे ऑप्शन चार्ट पे लिए चलता हूँ और वहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर कर क्या रहा था। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए, ये 24,250 का, ये 24,250 का यहाँ पर सपोर्ट किया है। ये 24,250 है। मैंने एक ऑर्डर लगाया था। अगर यहाँ पर आप देखेंगे, एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों किया था, यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर क्या है कि 27 EMA के नीचे मार्केट चल रहा है। ये 9:20 की कैंडल, कॉल और पुट साइड के प्राइस को अगर आप देखेंगे, 9:20 की कैंडल जो होती है वो कॉल साइड को ग्रीन बनती है और पुट साइड को रेड बनती है। उसके बाद क्या होता है, अगली वाली कैंडल जो है वॉल्यूम के साथ नीचे ब्रेक करती है और यहाँ भी वॉल्यूम गिरा हुआ है, कॉल साइड को भी वॉल्यूम गिरा हुआ है। अब ये कैंडल क्लोज तो होगी, बहुत अच्छी कैंडल क्लोज हुई है। मैंने एक ऑर्डर लगाया हुआ था इसके ऊपर का, 65 रुपये के ऊपर का एक ऑर्डर लगाया हुआ था कि अगर 65 रुपये से ऊपर जाएगी तो मैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन मेरा ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद मार्केट नीचे गिरने लगा। जब ये 9 EMA के नीचे करीब यहाँ पर आ गया तो फिर मैंने इसका ऑर्डर लगाया था इसके ऊपर का 69.70 का, और करीब करीब आपका 97 करीब में 20 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिए थे स्कैल्पिंग के लिए। ये डायरेक्शनल नहीं था, क्योंकि मार्केट जो है अगर इसके ऊपर ट्रेड करता, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो 9:30 की सिंगल कैंडल ने सारी जितनी भी मोमेंटम है वो ख़त्म कर दी थी। ये वाली पूरी मोमेंटम खत्म कर दी थी। खत्म करने के बाद मार्केट अगर यहाँ पर होल्ड करता तो मैं यहाँ पर कॉल साइड को जाता। यहाँ पर मार्केट ने होल्ड नहीं किया, और दूसरा क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट सीधे नीचे आता है, यानी कि ये देखिए मार्केट उसके बाद पुट साइड को कहाँ चले जाता है। यहाँ पर मेरी कोई एंट्री नहीं थी, क्योंकि ये जो मोमेंटम होती है सुबह की बहुत तेज होती है और वहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत चले जाते हैं। उसके बाद ये कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल ऊपर ब्रेक करती है, रीचेक करने आती है, तो यहाँ पर से इस वाले एरिया से मार्केट एक बार ऊपर जाने की कोशिश करता है। अगर आप देखेंगे तो इस वाले एरिया को 24,290 के एरिया को ब्रेक करता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन चार्ट में इसके ऊपर होल्ड नहीं करता, यानी कि 66 के ऊपर होल्ड नहीं करता, 70 के ऊपर। तो यहाँ पर एक लग रहा था कि यहाँ पर एक बन सकता है। ये 9 EMA के पास में भी था, अगर ये ब्रेक होता तो यहाँ पर एक लिया जा सकता था। यहाँ पर जैसे ही ये कैंडल ने क्लोज किया, ये एक एंट्री बनी। ये 9 EMA के नीचे अगर आप देखेंगे जो ये कैंडल है, अगर इसको आप हल्का सा ये लगाएंगे तो ये कैंडल आए, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस पर वॉल्यूम भी था और ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज हो रहा था, और टारगेट था यहाँ पर तक का। ये वाला एरिया जो था टारगेट था। ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पर से वापस आ जाना था, ना कि यहाँ पर एंट्री बनती। यहाँ पर एंट्री नहीं बनती।
एंट्री बनती अगर मार्केट यहाँ पर ट्रेड करता, यहाँ पर ट्रेड करने के बाद अगर इसको ब्रेक करता तो यहाँ पर एंट्री होती। ये टारगेट लेवल है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप टारगेट देखेंगे ऑप्शन चार्ट पे, तो टारगेट तो फिर ये वाला एरिया होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, जब ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद जब प्राइस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक नहीं पहुँचा, 70 तक प्राइस नहीं पहुँचा। जैसे ही ये क्लोज हुआ, क्योंकि यहाँ ब्रेक हो गया था, तो यहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना था। यानी कि जो आपकी एंट्री थी वो थी 45 में, और एग्जिट जो होना था वो यहाँ पर क्लोजिंग के बाद। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये एरिया अगर देखेंगे तो ये ब्रेक हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, लेकिन प्राइस इसके ऊपर नहीं गया। अगर प्राइस इसके ऊपर गया होता तो तब यहाँ पर आप होल्ड करते और आपका स्टॉप लॉस यही बनता। तो यहाँ पर क्या था कि 61 पे आपको चले जाना था, यानी कि 15 पॉइंट ही यहाँ पर आपको मिलते। और आपका जो स्टॉप लॉस था वो कितना बन रहा था, 44 पे आपकी एंट्री है। 44 के बाद आपका जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो बन रहा है 36 का, यानी कि 8 रुपये का आपका स्टॉप लॉस था। और यहाँ पर से आपको 2x यहाँ पर आपको मिल जाता है स्कैल्पिंग ट्रेड। यानी कि यहाँ पर अगर बाई चांस किसी ने 10,000 रुपये लगाए या 20,000 रुपये लगाए, तो कम से कम वो यहाँ पर 5-6 हज़ार रुपये बना लेता है। इस यहाँ पर तक 5-6 हज़ार रुपये उसके बन जाते हैं। अब मैं दूसरी एंट्री की बात कर रहा हूँ। उसके बाद पूरी तरह से मार्केट साइडवेज रहा। मार्केट साइडवेज रहने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इस कैंडल के क्लोज होने के बाद, ये देखिए ये वाली है 2:30 की कैंडल, और यहाँ पर अगर सपोर्ट देखेंगे तो सपोर्ट है 24,250। तो हमें 24,200 का यहाँ पर 24,200 का हमें यहाँ पर कॉल का चार्ट खोलना पड़ेगा। ये कॉल का चार्ट खुल गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर होता क्या है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है, और ये देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा यहाँ पर लेता है 9 EMA के पास में आता है। ये कैंडल जो है ये देखेंगे 9 EMA के ऊपर बनती है। अगली 5 मिनट की कैंडल बहुत अच्छी रेड बनती है, लेकिन यहाँ पर ब्रेक नहीं होता है। ये कौन सी 2:25 की कैंडल, लेकिन 2:30 की कैंडल ने प्रॉपर यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ पर पुट बायर एक्टिवेट होते हैं इस वाले एरिया पे। यानी कि 51 रुपये पे आपकी एंट्री होती। 51 के बाद जो आपका स्टॉप लॉस होता वो होता 46 और या 43। लेकिन अगर इसके नीचे अगर इस एरिया पे 44 45 पे अगर रेड कैंडल अगर क्लोज हो जाती तो आपको इस ट्रेड से बाहर निकल जाना है। आप यहाँ इस ट्रेड पे मत रहिए। मैं जिस 9 EMA की बात कर रहा हूँ, जिस 9 EMA सेटअप को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सेटअप यही है कि 9 EMA के ऊपर अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर क्या होता है ना, ये कैंडल अगर देखेंगे ये इंडेक्स में 9 EMA के ऊपर नहीं बनी है। ये वाली कैंडल प्रॉपर 9 EMA के ऊपर बनी है और यहाँ भी 9 EMA के ऊपर होल्ड कर रही है। लेकिन उसके बाद अगली कैंडल ने क्या हुआ, यहाँ तो ब्रेक किया लेकिन पुट साइड को कोई मोमेंटम नहीं हुई। उसकी अगली कैंडल जब ब्रेक हुई तो यहाँ भी ब्रेक हुई और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो पुट साइड को भी ऊपर जाती है। तो यहाँ पर 51 रुपये 52 रुपये में आपकी एंट्री होगी। 52 रुपये एंट्री होने के बाद आपका 45 रुपये का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, यानी कि 7 रुपये का यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। अगर बाई चांस आपने 52 यहाँ पर 50 रुपये में अगर एंट्री मार रखी है तो यानी कि आपके 200 शेयर यहाँ पे आए, और 200 के बाद अगर मार्केट अगर देखेंगे जल्दी से अगर आप स्कैल्पिंग अगर यहाँ पे कर सकते हैं कि मतलब हाँ भाई मैं 20-30% कमाऊंगा उसके बाद चले जाऊंगा, तो 52 रुपये के बाद मार्केट जो होता है 78-79 तक जाता है। अगर यहाँ पर भी अगर आप जाते हैं तो 63, यानी कि आपको सिर्फ 10 पॉइंट ही यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से मार्केट साइडवेज रहा। हाँ, जो एंट्री थी मैं उस एंट्री की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर विदाउट स्टॉप लॉस। आपका स्टॉप लॉस मार्केट नहीं ले रहा है लेकिन आपको यहाँ पर प्रॉफिट दे रहा है। वो निर्भर करेगा कि आप कितना प्रॉफिट यहाँ पर ले पा रहे हैं, आप प्रॉफिट को निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो थी ये वाली जो कैंडल थी, ये जो कैंडल आई है ये स्टॉप लॉस हंटिंग वाली कैंडल है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो है ये जो कैंडल बन रही है उसका स्टॉप लॉस जो पड़े थे वो ये इस एरिया पे पड़े थे। ये वाला जो एरिया अभी भी इसके ऊपर है। अगर मार्केट कल को यहाँ पर आने के बाद अगर टूटना शुरू करता है तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी मोमेंटम आ सकती है नीचे को, क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टॉप लॉस पड़े हो सकते हैं अभी भी।
वैसे जनरली क्या है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, चार्ट के हिसाब से डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। यहाँ नीचे सपोर्ट है, इस एरिया पे सपोर्ट है, यहाँ पर आने के अगर टूटता है तो मार्केट अपने लो तक आएगा, लेकिन ये कल का लो भी है, ध्यान रखिएगा। ये आज का लो है, यानी कि 24 अप्रैल का ये लो है। अगर यहाँ मार्केट आने के बाद नीचे को आने की कोशिश करता है तो फिर मार्केट नीचे आ सकता है, और वो आ सकता है 24,100 तक। अगर आप नए नियम पे अगर ट्रेड करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है आपको नुकसान नहीं हो सकता है। आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, और 27 उसके साथ साथ 27 ईएमए को भी लगा करके रखिए। 27 भी आपका सपोर्ट करेगा कि 27 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट 27 ईएमए के नीचे चल रहा है। ये अभी पहली कैंडल 27 के ऊपर गई, अगर इसके ऊपर ब्रेक करना शुरू करेगा, 24,250 के ऊपर ब्रेक कर लेगा, तो उसके बाद यहाँ पर हम कॉल साइड को जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टॉप लॉस अभी मिल सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा जो शेयर मार्केट को समझना चाहते हैं, उनको ज़रूर भेजिएगा। और नए नियम में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप उसके लिए कमेंट करिएगा, ताकि मैं और भी अच्छी तरह से नए नियम को एक्सप्लेन कर सकूं, आप आसानी से उसे समझ सकें। थैंक यू वेरी मच।